बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल रंबट एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एंड नोट के ऊपर होगी। हम देखेंगे कि एंड नोट की लाइब्रेरी को किस तरीके से बनाया जाता है और एंड नोट को किस तरीके से हम रेफरेंसेस डालने के लिए अपने रिसर्च पेपर या आर्टिकल्स में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि एंड नोट को अपने पीसी में डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद आपने एंड नोट को ओपन कर लेना है। जैसे आप एंड नोट को ओपन करते हैं तो एंड नोट को ओपन करने के बाद सामने टॉप कॉर्नर के ऊपर आपको फाइल का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने फाइल के ऑप्शन में न्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्योंकि मेरे पास एंड नोट जो है मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ तो मेरे पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। लेकिन क्योंकि अगर आपने एंड नोट को अभी रिसेंटली डाउनलोड किया है, आपने इसके ऊपर कोई लाइब्रेरी क्रिएट नहीं की, तो आपके पास दो टाइप के ऑप्शन आएंगे, क्रिएट न्यू लाइब्रेरी या फिर आपके पास जो है वो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी वाला ऑप्शन जो है वो इस टाइप करके आएगा। तो आपने जो है वो न्यू लाइब्रेरी जो है उसके ऊपर आपने जाना है। जाने के बाद आपको इंटरफेस जो है बिल्कुल नेक्स्ट इसी टाइप का मिलेगा। आपने यहाँ पे जाके फ़ाइल नेम सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मेरी पहले ही इस नाम से बनी हुई है लाइब्रेरी, तो मैं आगे 2 लिख देती हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। जैसे ही मैं इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ, आपने यहाँ पे सेव का ऑप्शन कर लेना है। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पे तो आपकी ये जो लाइब्रेरी है ये आपकी इस तरीके से सेव हो जाती है। तो आप इसको इंटरफेस को थोड़ा ब्रॉडर कर लें और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये आपकी लाइब्रेरी क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट आपने गूगल क्रोम पे जाना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करते हैं आपने गूगल स्कॉलर पे चले जाना है। गूगल स्कॉलर को ओपन करना है और जो भी आपका आर्टिकल है या जो रिसर्च का टॉपिक है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करें, यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे डालें। यहाँ पे आपको सारी रिसर्चेज आपकी मिल जाएंगी। आपने जिस रिसर्च को जो है वो ओपन करना है उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इर्द गिर्द आपने ढूंढना है कि कहाँ पे साइट दिस आर्टिकल का जो एक आपको ऑप्शन है वो नज़र आएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ टॉप पे आपको साइट दिस आर्टिकल का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ये इंटरफेस शो करेगा आपको। तो आपने नीचे डाउनलोड पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। आपने यहीं से इसको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अपने एंड नोट पे चले जाते हैं फ़ौरन ही तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपका रेफरेंस यहाँ पे आ चुका होता है। आपने ऑल रेफरेंसेस पे जाना है। तो आपने पहला रेफरेंस पुट किया है तो यहाँ पे आपको एक ही आर्टिकल नज़र आ रहा होगा, एक ही रेफरेंस नज़र आ रहा होगा। आपने इसको मिनिमाइज़ करके बैक पे ले जाना है। इसको बैक पे ले जाने के बाद अब आपने अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। जो भी आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप अपना साइनॉप्सिस वगैरह या अपनी रिसर्च का आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं वहाँ पे चले जाना है आपने। जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं आप कर्सर को वहाँ पे पुट करना है जहाँ पे आप रेफरेंस डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पहली लाइन पे डालना चाह रहे हैं या दूसरी लाइन पे डालना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपने क्या करना है, कर्सर को वहाँ पे सेट कर लेना है एक मरतबा। जैसे ही सेट कर लेंगे दोबारा आपने एंड नोट पे जाना है। एंड नोट पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर टॉप कॉर्नर पर आपको 2 कोमा का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो रेफरेंस है वो आगे आ चुका होगा आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। अच्छा, बात ये है कि मैं जो है क्योंकि एंड नोट को पहले ही यूज़ कर रही हूँ तो मेरे जो प्री सेट हैं वो पहले से ही हैं कि जो मेरा स्टाइल है वो हार्वर्ड स्टाइल है और जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रही हैं पैरेंथेसिस नज़र आ रही हैं। लेकिन जब आप न्यूली एंड नोट को ओपन करते हैं तो आपको जो है वो पैरेंथेसिस के बजाय आपको ब्रेसिस नज़र आती हैं। ये आपको जो मिडल ब्रैकेट टाइप होता है ना, इसको ब्रेसिस कहते हैं। तो ये जो ब्रेसिस हैं ये आपको नज़र आ रही होती हैं यहाँ पे। तो इसको जो है आपने क्या करना है, ऊपर अपडेट साइटेशन एनी बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन दिया गया होगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है। तो आपकी जो साइटेशन है वो ब्रेसिस से पैरेंथेसिस में आ जाएगी, जो कि हार्वर्ड का स्टाइल है जो आपने यूज़ करना है। जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होता है वो इंडेक्स साइटेशन है। तो नीचे इसका जो कंप्लीट रेफरेंस है वो दिया गया होता है। अब ये रेफरेंस जो है वो कोई भी आपका एंड वाला पेज होगा आपके डॉक्यूमेंट का, ये सारे रेफरेंसेस वहाँ पे जाके पुट होना शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है अब आपने एक और रेफरेंस डालना है। तो अब इसी तरह दोबारा आप गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, अपना आर्टिकल जो है उसको सर्च करेंगे। आर्टिकल सर्च करने के बाद आपने उसको जो है वो अपना आर्टिकल जो है वो आपने सर्च करना है। उसका सर्च करने के बाद अब हमने जो साइटेशन है वो मैं आपको बाहर से ही डालना सिखा देती हूँ कि साइटेशन हम बाहर से भी डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट को ओपन किए बगैर। हार्वर्ड स्टाइल आपने चूज़ करना है। नीचे एंड नोट का ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने एंड नोट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। वो डाउनलोड हो जाएगा, आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपको एंड नोट की लाइब्रेरी में ले जाएगा।
अब यहाँ पे आपने ऑल रेफरेंसेस पे जाना है, तो आपने एक पहले रेफरेंस डाल दिया था, अब दूसरा रेफरेंस भी उसी जगह पे आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, उस जगह पे जाना है वापस अपने ऑल रेफरेंसेस वाले एरिया में, उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर दोबारा चले जाना है। अब जहाँ पे आप अपना नेक्स्ट रेफरेंस पुट करना चाह रहे हैं वहाँ पे कर्सर को जो है वो सेट कर लें। जैसे ही आप इसको सेट कर लेंगे, आप दोबारा एंड नोट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके दोबारा 2 कॉमे वाले एरिया को जो है वो सिलेक्ट कर देंगे, तो आपका जो है वो साइटेशन यहाँ पे आ जाएगी। और इसी तरह इसका जो कंप्लीट रेफरेंस है वो आपको उसके नीचे जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा लास्ट वाले पेज पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।